अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। टीवी स्टूडियो में बैठकर ज्ञान बांटने वाले एंकरों की पोल अब खुलती नजर आ रही है। एक बयान ने ऐसा बवाल मचाया कि लोगों ने एंकरों की समझ और पत्रकारिता पर ही सवाल खड़े कर दिए। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और सबसे छोटी इकाई थी कौड़ी। तो अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कौड़ी का बनाया, कारण टीचर्स की बातें ज्यादा वायरल होती हैं बजाय न्यूज चैनल्स के। और क्या कहा उन्होंने कि टीचर्स वैसे ही आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई टीचर आके किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोलता है, मैं एक टीचर हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कोई टीचर बिना किसी भी जानकारी के एकदम आके नहीं बोलता। अगर मैं ये कौड़ी और फूटी कौड़ी लेकर आई हूँ ना, तो मैंने देखा कि जब ये रैंकिंग की रिपोर्ट आई तब मीडिया ने क्या किया। मीडिया तो कहीं नहीं आया सामने। हमारे प्राइम टाइम की खबरें बन जाती हैं, झालमुड़ी में खुशबू कैसी है, कौन सा तेल है, 10 रुपए की है। और मैं देख रही थी अंजना ओम कश्यप के कारनामों में, तो उन्होंने बांग्लादेश के एक भैंसे की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से की थी कि वो भैंसा, उस भैंसे को डोनाल्ड ट्रंप नाम दिया गया, इसलिए किसी ने उसको खरीद लिया ताकि उसको काटा ना जाए। क्या लेवल है हमारी पत्रकारिता का। और अंजना ओम कश्यप ना सबसे हाईली पेड इनमें आती हैं, जो ये होते हैं क्या बोलते हैं इनको, जर्नलिस्ट। कितनी बड़ी नेगेटिव एक खबर बनी थी जब व्लादिमीर पुतिन सामने बैठे थे और दो ये महिलाएं, हमारी सो कॉल्ड सबसे बड़ी पत्रकार, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से ये बैठी थी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो बेहद नेगेटिव, उसको सुन लेना, देख लेना। ये कहा गया था कि कम से कम जब सामने इतने बड़े पद का आदमी बैठा हो, दुनिया में रशिया कितनी बड़ी कंट्री है, और उसके सामने जब तुम बैठी हो, उसकी पोजीशन देखो बैठने की और अपना तरीका देखो। ये कोई नॉर्मल लीडर नहीं था कि मुंह उठा के उसके सामने बैठ गई हैं, जिनको बैठने तक की इतनी समझ नहीं है कि वर्ल्ड लेवल के लीडर के सामने बैठा कैसे जाता है। वो कंपेयर कर रही हैं कि टीचर्स की जो औकात है वो कौड़ी की है और टीचर्स कुछ भी बोल देते हैं, और कह रही हैं शिक्षक और टीचर में अंतर होता है। फिर कह रही हैं कि स्कूल कॉलेज में बच्चे नहीं जाते, वो कहते हैं कोचिंग की तरफ चलो। तो भाई तुम स्कूलों में जो कमियां हैं उन पे काम क्यों नहीं करवाते। सरकार तुम्हारी अगर सुनती है, क्या हम सब नहीं जानते स्कूलों में टीचर्स की भर्ती नहीं होती। कितने स्कूल हैं जो 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम पढ़ाते ही नहीं है। गाँव का कोई लड़का लड़की पढ़ना भी चाहे ना तो वहाँ स्ट्रीम ही नहीं है, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा, इतना किराया कौन देगा। बेटियों की सेफ्टी सिक्योरिटी भी तो मैटर करती है। वो न्यूज कभी नहीं बनेगी। ये न्यूज बनेगी कि झालमुड़ी में सरसों के तेल की भीनी खुशबू आती है और मेलोडी कितनी चॉकलेटी है, 1983 में बननी स्टार्ट हुई। ये हमारा स्तर है बेटा। इसलिए अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों को डिग्रेड होके उन्होंने देश का भी बंटाधार कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेन मीडिया अपना काम छोड़ दे तब टीचर्स और स्टूडेंट्स, क्योंकि बेटा ताकत है टीचर्स और स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स को उन्होंने ये कहा बेरोजगारों को कि ये कॉकरोच हैं, तो देखो सब टीचर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और कितनी जल्दी ये न्यूज वायरल हो गई, कितनी मिलियंस में। इतनी बातें इन मीडिया वालों की नहीं चलती जितनी अब स्टूडेंट्स अगर चाहें तो टीचर्स को। और तुम्हें क्या लगता है बच्चे पागल हैं, जैसे मीडिया सोचती है बच्चे पागल हैं? कोई पागल नहीं है बेटा। आज के टाइम में हर चीज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर किसी में दम है तो वो चलेगा। अब क्योंकि इस पीढ़ी के टीचर्स दमदार हैं, उनके बात करने का तरीका ऐसा है कि बच्चों तक वो बात पहुंचती है, वो कहीं ना कहीं किसी के दिल पे लगती है, वो आम आदमी के मन को छूती है, तो वो ज्यादा देखते हैं। ज्यादा वायरल का मतलब होता है शेयरिंग ज्यादा, तभी तो चीजें वायरल होती हैं। किसी को अगर वो बातें अच्छी लग रही हैं तो उनको ये बात बुरी लगने लग गई कि टीचर्स आजकल करते क्या है कि बस अपना पैसा छाप रहे हैं। और टीचर्स उनको वो अच्छे लगते थे जो टूटी साइकिल पे चलते थे। जब टीचर्स पैसा कमाने लग गए, हक की बात करने लग गए, बराबरी की बात करने लग गए, या बच्चों के मुद्दों को सीजेआई की गलती भी पकड़ने लग गए, तो टीचर्स खराब हो गए। तो ये हमें देखना पड़ेगा हमको, जो हम टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, कि अब जब राजनीति अपने सबसे खराब
एक उस पर आ गई है ना कि भाई कुछ भी हो रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। पेपर लीक हुआ एक बार तो क्या संभल नहीं जाना चाहिए? बार बार गलती, बार बार गलती। 12वीं के उस बच्चे ने अपना पेपर रीचेकिंग के लिए भेजा तो उसमें गलती। यानी ना तो स्कूल में बच्चे सेफ रह गए, ना कॉलेजेस के एग्जाम्स में बच्चे सेफ फील करते। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का तो बिल्कुल बंटाधार करा रखा है, नीट की हालत, बाकी एग्जाम्स की हालत। तो इस पूरे टाइम में अब ये भी कह रहे हैं कि अब एक ऑप्शन ये भी बता रहे हैं ना कि हमारी फौज जो है वो पेपर में, ये हालत है कि पेपर लीक करने से बचाने के लिए भारतीय फौज तैनात की जाएगी। जब इस खबर को विदेशी सुनेंगे तो हमारे ऊपर हंसेंगे वो कि हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार है कि नीचे के लेवल के लोग तो उसको रोक ही नहीं पा रहे, और ना ही कोई यहाँ इस्तीफा देता, ना ही कोई जिम्मेदारी लेता। डेमोक्रेसी में एक चीज होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने तुम्हें कितनी बार पढ़ाया, सामूहिक उत्तरदायित्व। यहाँ एक की गलती सबकी गलती मानी जानी चाहिए। और अगर किसी बड़े मंत्री के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट्स में गड़बड़ हो रही है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या रोजगार का डिपार्टमेंट देखते हो, उनकी जवाबदेही है वो फेस करें कैमरास को और बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी एक आदमी का बयान नहीं आया नीट के ऊपर, किसी आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना कुछ भी मेन काम कहाँ कर रहे हैं, अपनी वीडियोस बनाने पर, फालतू की चीजों को प्रमोट करने पर। जबकि 2026 का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई लगातार बढ़ना। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल नहीं है, हर चीज महंगी होगी जब पेट्रोल महंगा होगा। इंडिया के रुपए और अमेरिका के डॉलर में देखा है कितना बड़ा गैप आता जा रहा है। इस पे कोई बात नहीं कर रहा, बात फालतू की करेंगे। तो बेटा अब हम लोगों को ना जागरूक होना पड़ेगा और जहां जो जरूरत पड़े उस मुद्दे को बिल्कुल 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 शेयर करना चाहिए, बात करनी चाहिए। पेपर अगर लीक होते हैं, किसी एमएलए, एमपी, सीएम, राज्यपाल को फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे स्टूडेंट्स को या हम जैसे टीचर्स को। पेपर लीक होना नेगेटिव है क्योंकि इससे सही मेहनत करने वाला बच्चा अपनी पोजीशन को कभी हासिल ही नहीं कर पाएगा। ऐसे ऐसा मिसगाइड करते हो तुम लोग, किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। आप भावनाओं को नहीं छोड़ते, बाद में सॉरी बोल देते हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एक फादर की झूठी व्हाट्सएप चैट, बहुत आपको पता होगा, बहुत वायरल हुई, झूठी, फेक, उसका कोई छोड़ो। तुम देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े दे देते हो। कभी तुम उठाकर ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बदल देते हो कि मुस्लिम 4 करोड़ थे हमारे देश में जब आज़ादी के टाइम पे, सिर्फ 92 लाख ही उस टाइम पर पाकिस्तान गए थे। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीज़ें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, और डिबेट के जरिए दूसरों से भी चिल्लाते कि वो बस तू मैं करते हो। और आप लोग हमें कहते हो कि हम फेक हैं, हम व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं और हम पैसे बटोर रहे हैं, हम छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप तो देश का भविष्य खराब कर रहे हो। तुम्हारी रोटी सिर्फ टीआरपी पे चलती है। और ये जो बात आपने बोली है, इसका आंसर मैं चाहूंगी बच्चे आप कमेंट सेक्शन में देना कि ये टिप्पणी जो लोगों के ऊपर और जो एक टीचर्स के ऊपर, वो भी ऑनलाइन ट्यूटर्स। आपको मैं एक बात बताती हूँ, एक रियल। हम लोग, मैं 2017 से पढ़ा रही हूँ और 2020 तक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया। उसके बाद 2021 से मैं अपने चैनल पोषण गुरुकुल्स मैंने ओपन किया। आपके प्यार की वजह से बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट हुए। और आज 2026 है। मैं अपनी जर्नी में अगर आपको बताऊँ ना, तो जो 3 साल थे ना, वहाँ कम मेहनत था, पिछले 5 साल में ज़्यादा मेहनत है। भाई ऑनलाइन ट्यूटर, जो यूट्यूब टीचर्स की आप बात कर रही हो ना, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमें अपने कंटेंट पर 100 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। एक एक सिलेक्शन के पीछे, एक एक लाइन के पीछे, एक एक स्लाइड के पीछे, वो स्लाइड होती है उसके पीछे हमारे कितने घंटे होते हैं। हम पैसे में पढ़ाते हैं, हम फ्री में तो पढ़ाते ही नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे तो हम पढ़ाते ही नहीं है। भाई अभी भी मेरा 31 दिन 31 मैराथन चल रहा है, क्या कोई फीस लिया गया है? पूरे सीजीएल के बच्चों को मैं वहाँ पर फ्री प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो फीस लेकर कितना फीस लेते हैं? करोड़ों फीस लेते हैं। भाई ऑफलाइन में कभी पढ़ते थे ना, एक एक बच्चे का 10-15 हज़ार फीस हुआ करता था। आज क्या फीस है? 600-700। तो हम लूट रहे हैं बच्चों को। और हमें कुछ लोग फॉलो करने लग जाते हैं। ये कुछ लोग नहीं है जो हमें फॉलो करने लग जाते हैं, ये देश है हमारा। और ये देश, यही नौजवान, ये जो बच्चे हैं ना बेरोजगार, जिनके मुद्दे आप नहीं उठाते, जिनके मुद्दों से किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ रोज पेपर लीक हो जाते हैं पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। सीबीएसई का कॉपी चेंज हो जाता है, फर्स्ट पेज किसी और का है, बाद में किसी और का है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगारी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज वैकेंसी कम हो रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप रियल मुद्दे कुछ उठाते नहीं हो। अगर हम उस बारे में कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो हम